आज राघव को कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। इसी खुशी में वह अपनी दोस्त अंजना को अपना मेडल दिखाता है और अपने दिल की बात कहता है, लेकिन अंजना साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मुझे रेनबो पसंद है, मैं रेनबो से प्यार करती हूँ। यह सुनकर राघव गुस्से में अंजना से कहता है, वह तो एक निकम्मा लड़का है, सभी सब्जेक्ट में फेल है और तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है। इस पर अंजना मुस्कुराकर उसके कान में कहती है, मुझे बैड बॉय ही पसंद है। अंजना की यह बात सुनकर राघव पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राघव अंजना की बातों से इतना आहत होता है कि वह खुद को बदलने का फैसला करता है। वह कहता है, अब मैं भी बुरा लड़का बनूंगा। उसके दोस्त उसे नया नाम देते हैं, राघवन। इसके बाद राघवन एक लड़की के साथ चुंबन करने ही वाला होता है कि तभी उसका दोस्त दौड़ते हुए आता है और कहता है, जल्दी आ, हमारे दोस्त सीनियर लड़कों से झगड़ रहे हैं। राघवन तुरंत वहां पहुंचता है और सीनियर लड़कों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वह सबको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है कि अचानक एक प्रोफेसर की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। इस घटना के कारण प्रोफेसर उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं। कॉलेज से सस्पेंड होने के बाद राघव अपने माता पिता से रोज झूठ बोलता था। वह हर दिन ऑफिस जाने का बहाना बनाता, समय पर तैयार होकर घर से निकलता, लेकिन असल में अपने दोस्तों के कमरे पर चला जाता था। सुबह 9 से 10 बजे तक वह दोस्तों के साथ टीवी देखता, फिर 10 से 11 बजे तक 100 से ज्यादा सिगरेट पी जाता था। 12 बजते ही वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता और उसके पैसों से बिरयानी मंगवा कर खाता था। खाने के दौरान इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता और पोस्ट करता। शाम 4 बजे वह पंखा चलाकर आराम से बैठ जाता और रील्स देखने में समय बिताता। 6 बजे वह अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने पिता को देता और झूठ बोलता कि यह उसकी सैलरी है। एक दिन उसके पिता उससे उसकी डिग्री मांगते हैं। राघव बहाना बनाकर कहता, पिताजी मेरी डिग्री अभी मेरे प्राइवेट जॉब के ऑफिस में जमा है, जब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तब मुझे वापस मिल जाएगी। पिता को समझाकर वह फिर अपनी पुरानी हरकतों में लग जाता, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। इसलिए आज कीर्ति राघव को एक कैफे में बुलाती है और उसे अपनी शादी की बात बताती है। यह सुनकर राघव हैरान रह जाता है और गुस्से से भर जाता है। गुस्से में वह कीर्ति का गला पकड़ लेता है। कीर्ति खुद को छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम एक बड़े हारे हुए इंसान हो। तुम्हारे साथ कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती। इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चला जाता है। अब राघव उदास होकर रोने लगता है और कीर्ति के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है। गुस्से में वह अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से में राघव अपने ही दोस्त को मारने लगता है, लेकिन बाकी दोस्त मिलकर उसे रोक लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अब राघव पूरी तरह अकेला हो जाता है और हर वक्त चुपचाप बैठकर कीर्ति के बारे में सोचता रहता है। इधर कीर्ति की शादी किसी और लड़के से हो जाती है, जिसे देखकर राघव फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ दिन बाद अचानक राघव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोस्त उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर राघव को समझाते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर राघव सोच में पड़ जाता है और रात भर उन्हीं शब्दों को दोहराता रहता है। इधर एक दिन जब सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी एक अमीर लड़का राघव के दोस्त से खेलने की अनुमति मांगता है। टीम पहले से ही पूरी होने की वजह से खिलाड़ी उसे मना कर देते हैं, लेकिन तभी राघव अपनी जगह उस लड़के को खेलने का मौका देता है। इधर राघव की जगह अमीर घर का लड़का गौतम क्रिकेट खेलने लगता है और बेहतरीन खेलकर टीम को जिता देता है। इस खुशी में राघव के दोस्त गौतम से दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन गौतम सभी को अपनी बीवी की सालगिरह की पार्टी में बुलाता है और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। पार्टी के दौरान गौतम राघव के पास आता है और उसे समझाने लगता है। तभी राघव गौतम से कहता है, मेरे लिए कोई 1 लाख सैलरी वाली नौकरी ढूंढो ना। गौतम जवाब देता है, मेरे पास एक कंपनी का कॉन्टैक्ट है जो फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट बनाती है। अगर तुम वहां जाकर अप्लाई करोगे तो तुम्हें आसानी से डिग्री मिल जाएगी और 1 लाख सैलरी वाली नौकरी भी। गौतम की इस बात से राघव उत्साहित हो जाता है। अगले दिन राघव उस फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनी में जाता है और अपनी डिग्री बनवाने की बात करता है। कंपनी में बैठा मोटा भाई राघव से कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर राघव हैरान रह जाता है। रात के खाने के समय राघव अपने पिता से झूठ बोलते हुए कहता है, मुझे 1 लाख सैलरी वाली नौकरी मिल रही है, लेकिन ज्वाइन करने के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। राघव की माँ यह सुनकर गुस्से में आ जाती है और 1 भी रुपया देने से इनकार कर देती है। गुस्से में राघव खाना फेंक देता है और अपनी माँ को भला बुरा कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात को राघव के पिता अपनी पत्नी को समझाते हैं और अगले ही दिन अपनी आखिरी बची हुई जमीन बेचने का फैसला करते हैं। अगले दिन राघव के पिताजी अपनी जमीन बेचकर 10 लाख रुपए लाते हैं और राघव को देते हैं। राघव तुरंत मोटा भाई को 10 लाख रुपए देता है और अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट के लिए वीडियो कॉल पर इंटरव्यू देकर वेरिफिकेशन करवाता है। आखिरकार उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वह गर्व से अपने पिता को दिखाता है। आज राघव का काम पर पहला दिन होता है। पहले ही दिन वह बिना रुके पूरा दिन मेहनत करता है। जब सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं, तब भी वह पूरी रात कंपनी में काम करता रहता है। राघव की मेहनत देखकर उसकी मैनेजर और पूरी टीम उसकी जमकर तारीफ करती है। पहले महीने की सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा आती है, जिसे देखकर राघव बहुत खुश होता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी सैलरी बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाती है। इस खुशी में राघव अपने माता पिता को लेकर 1 करोड़ रुपए का शानदार घर खरीदता है और अपने लिए एक ऑडी कार भी लेता है। अब राघव की कंपनी में एक लड़की उसे पसंद करने लगती है। जब राघव को इस बात का पता चलता है तो वह साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पहले प्यार में मिली तकलीफों के कारण
वह अब किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगता है। राघव की कड़ी मेहनत का नतीजा यह होता है कि उसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिल जाता है। राघव की शादी के लिए एक अमीर घर की लड़की पल्लवी से रिश्ता आता है। अगले ही दिन राघव अपने माता पिता के साथ पल्लवी को देखने जाता है। पहली ही नजर में राघव को पल्लवी पसंद आ जाती है, लेकिन पल्लवी कहती है, मुझे तुम्हें ठीक से जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए आज रात डिनर पर चलें। राघव इस बात के लिए तैयार हो जाता है और दोनों नाइट डिनर के लिए एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पल्लवी मस्ती में डांस करने लगती है और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे पल्लवी भी राघव को पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद राघव और पल्लवी की सगाई की रस्म होती है। राघव की मंगनी की आधिकारिक घोषणा की जाती है, जिससे वह बेहद खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक राघव के कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल को देखते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। असल में प्रिंसिपल को राघव की फर्जी डिग्री के बारे में पता चल गया था। घबराकर राघव उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे अनुरोध करता है कि वे यह बात किसी को न बताएं। लेकिन प्रिंसिपल राघव की इस हरकत से और भी निराश हो जाते हैं। वे उसे एक आखिरी मौका देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी डिग्री चाहिए तो परीक्षा दो और इसे सही तरीके से पूरा करो। राघव प्रिंसिपल से बार बार निवेदन करता है कि ऐसा न करें, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अब मजबूर होकर राघव अगले दिन से फिर उसी कॉलेज में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए जाने लगता है। राघव जैसे ही कॉलेज में जाता है, उसके टीचर सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ती है। राघव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह बाथरूम में जाकर अपने दोस्त को कॉल करता है और सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है, तू मोटा भाई से बात कर, वो कुछ मदद कर देगा। राघव तुरंत मोटा भाई को कॉल करके अपनी परेशानी बताता है। इस पर मोटा भाई कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। इसी बीच पल्लवी राघव को अपनी हॉट फोटो भेज देती है। फोटो देखते ही राघव की खड़ा हो जाता है और वह तुरंत पल्लवी को कॉल करके और फोटो मांगता है। इस पर पल्लवी उसे टोकते हुए कहती है, जब मैं तुम्हें कॉल करती थी तब तुम फोन नहीं उठाते थे और अब इस फोटो को देखकर तुम्हारा ठरकीपन सामने आ गया। राघव इस बात पर पल्लवी को फोन पर प्यार जताने लगता है। तभी अचानक कीर्ति लेक्चर बनकर क्लास में एंट्री करता है। वह राघव की इस हरकत को देखता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। बिना कुछ कहे वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब राघव कीर्ति के अतीत से जुड़ी बातों को सोचता रहता है। उधर कीर्ति भी राघव की हालत को देखकर अंदर से टूट जाता है और घबराहट में पानी पीने लगता है। गुस्से में राघव प्रिंसिपल से मिलने जाता है, लेकिन ऑफिस में बैठे अधिकारी उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। राघव काफी देर तक इंतजार करता है। तभी मोटा भाई का कॉल आता है। मोटा भाई कहता है, तुम्हारे कॉलेज में कोई धोखाधड़ी का काम नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम वहाँ पढ़ाई पर ध्यान दो। अब राघव कीर्ति को देखते ही गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि कीर्ति को कॉलेज से निकाल दिया जाए, लेकिन प्रिंसिपल साफ इनकार कर देते हैं। यह सुनकर राघव को और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। राघव अपने कमरे पर जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे कॉल करके कहता है, मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, पहले देख ले। राघव वीडियो खोलकर देखता है कि उसका दोस्त गौतम, जिसने फर्जी डिग्री बनवाई थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह देखते ही राघव डर जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, देख, जितनी भी मुश्किलें आए तू हिम्मत मत हार, वापस जा और अपनी डिग्री पूरी कर। तभी राघव के मैनेजर का फोन आता है। वह बताता है कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों की डिग्री चेक करने का फैसला किया है। उसी वक्त उसके पिता भी कॉल करके कहते हैं कि उनकी कंपनी में भी सारे डिग्री सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। यह सब सुनकर राघव पूरी तरह घबरा जाता है। फिर अचानक वही लुंगी और बनियान पहनकर कॉलेज की ओर दौड़ पड़ता है। वह सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि प्रिंसिपल पहले ही जा चुके हैं। घबराया हुआ राघव प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है और आखिरकार उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल गाड़ी रोकते हैं और गुस्से से पूछते हैं, अब क्या चाहिए? राघव हाँफते हुए कहता है, सर, मैं अपनी डिग्री पूरी करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल उसे देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तैयार हो जाओ, अपने सारे पेपर पूरे करो, उसके बाद अपनी डिग्री लेकर चले जाना। अब राघव पूरे दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और उसे अपना हॉल टिकट भी मिल जाता है। आज उसकी परीक्षा का पहला दिन होता है, इसलिए कीर्ति उसे अच्छे से परीक्षा देने के लिए कहता है। राघव अपनी सभी परीक्षाएं देता है। रात को जब राघव पढ़ाई कर रहा होता है, तभी कीर्ति उसके जन्मदिन के लिए केक लेकर आता है। राघव खुशी से केक काटता है। तभी पल्लवी का फोन आता है और वह राघव से मुंबई एयरपोर्ट पर आकर उसे लेने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आई है। यह सुनकर राघव घबरा जाता है और नर्वस होकर बहाना बनाते हुए कहता है, मैं काम में व्यस्त हूँ, तुम्हें लेने नहीं आ सकता। यह सुनकर पल्लवी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह अपनी शादी तोड़ देगी। तभी राघव उसे समझाने के लिए कहता है, अरे, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए चेन्नई में हूँ। यह सुनकर पल्लवी तुरंत चेन्नई की टिकट बुक कर लेती है और राघव से वहाँ आकर उसे पिकअप करने को कहती है। राघव पल्लवी से मिलने के लिए कीर्ति की कार लेकर निकलता है और रास्ते में अपने दोस्तों को फोन करके पल्लवी के लिए गिफ्ट लाने को कहता है। वह एयरपोर्ट पहुंचकर दोस्तों से गिफ्ट लेता है और पल्लवी के पास जाता है, लेकिन तभी पल्लवी को राघव पर शक हो जाता है। वह रोते हुए राघव से सच बताने के लिए कहती है। राघव तुरंत पल्लवी की कसम खाकर कहता है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। इसके बाद राघव अपनी आखिरी परीक्षा देने जाता है। वहाँ कीर्ति उसे उसकी ड्रेस और परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी चीजें देती है।
यह सब देखकर राघव भावुक हो जाता है और कीर्ति को गले लगा लेता है। परीक्षा शुरू होती है, लेकिन राघव रात भर नहीं सोया था, जिससे उसे परीक्षा हॉल में चक्कर आने लगते हैं। अब परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे, इसलिए घबराते हुए भी राघव जल्दबाजी में पेपर लिखने की कोशिश करता है। तभी परीक्षक आकर उसकी उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं। इस वक्त राघव अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ दिनों बाद जब राघव अपने ऑफिस में होता है, तब उसका मैनेजर उसकी डिग्री की जांच करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करता है। प्रिंसिपल पुष्टि करते हैं, हाँ, राघव ने हमारे कॉलेज से उच्च डिग्री हासिल की है। यह सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है। खुशी में वह प्रिंसिपल से मिलने जाता है और उन्हें अपनी शादी का कार्ड देकर आमंत्रित करता है। अब हम देखते हैं कि आज राघव और पल्लवी की शादी की रात होती है। सभी लोग शादी में आकर खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इसी दौरान राघव देखता है कि उसका दोस्त घबराया हुआ कहीं जाने की जल्दी में है। राघव उससे पूछता है, क्या हुआ? उसका दोस्त बताता है, हमारे क्लासमेट में से एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। यह सुनते राघव तुरंत अपने दोस्त के साथ उस लड़के के घर की ओर निकल पड़ता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है। दोस्त दुखी होकर कहता है, मेरा बहुत सारे सपने थे, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, लेकिन एक विषय में फेल होने की वजह से मेरी गूगल की नौकरी चली गई। मैं जिस गायत्री से प्यार करता था वह भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मैंने परीक्षा दी तो देखा कि सिर्फ पहला पेपर मेरा था, बाकी सारे पेपर किसी और के थे। यह सुनकर राघव चौंक जाता है। वह दोस्त के पेपर खोलकर देखता है और पाता है कि वे सारे पेपर उसके थे। तभी उसे याद आता है कि उसने ही मोटा भाई को कॉल करके एक पेपर चेंज करने की बात कही थी। इसी वजह से उसके दोस्त के पेपर बदल दिए गए और वह एक विषय में फेल हो गया। अब राघव अंदर से टूट जाता है और उदास होकर वहां से चला जाता है। आज राघव की शादी का दिन होता है, लेकिन वह अपने दोस्त की चिंता में डूबा हुआ रहता है। जब मंगलसूत्र बांधने का समय आता है तो राघव रोते हुए वहां से उठकर चला जाता है। वह सीधे अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और सच्चाई बता देता है। राघव कहता है, सर, मेरी वजह से मेरे दोस्त की नौकरी चली गई और उसने आत्महत्या करने के लिए अपना हाथ काट लिया। कृपया कुछ भी करके उसका पेपर क्लियर करवा दीजिए। फिर राघव अपनी कंपनी के मैनेजर से भी कहता है, मैंने इस कंपनी में फर्जी सर्टिफिकेट देकर ज्वाइन किया था। अब राघव सबको सच बताने लगता है। वह सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को सच्चाई बताता है, फिर अपने होने वाले ससुर से कहता है, मैं एक फ्रॉड हूँ। इसके बाद वह पल्लवी से कहता है, मैंने उस दिन तुम्हारी कसम खाकर कहा था कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त था, लेकिन सच यह है कि मैं अपना पेपर क्लियर करवाने गया था। फिर वह अपने पिता से कहता है, पापा, आपने जिस डिग्री को फ्रेम में सजा कर रखा है वह डिग्री फर्जी है। यह सुनकर उसकी माँ गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है, तूने ऐसा क्यों किया? और फिर उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव भी भावुक होकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अदालत राघव को 6 महीने की जेल की सजा देती है। 6 महीने बाद जब उसकी सजा पूरी होती है तो उसके पिता उसे जेल से लेने आते हैं और घर ले जाते हैं। फिर राघव अपने पिता से कहता है, पापा, मैंने सबसे ज्यादा धोखा आपको दिया है। आपको मुझसे नाराज होना चाहिए, लेकिन इतने सब होने के बाद भी आप मुझसे प्यार कर रहे हैं। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, जब तूने अपनी गलती मान ली, उस लड़के की जिंदगी वापस लौटा दी, तब से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सुनकर राघव पूरी तरह टूट जाता है और अपने पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर राघव का दोस्त फिर से गूगल कंपनी में नौकरी पा लेता है और खुश हो जाता है। उधर राघव अब फूड डिलीवरी का काम करने लगता है। कॉलेज में प्रिंसिपल सभी छात्रों को राघव की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे उसने अपनी गलती सुधारी और एक नई जिंदगी शुरू की। आप सभी लोगों के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कृपया ऐसा ही प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।